नमस्ते, मैं हूँ आचार्य प्रतिष्ठा। हम सब स्वस्थ तो होना चाहते हैं और जब हम सुख की बात करते हैं तो कहा भी गया पहला सुख निरोगी काया। लेकिन सिर्फ निरोगी काया की ही बात नहीं है, हम ये भी चाहते हैं कि निरोगी के साथ साथ हमारी काया यानी हमारी बॉडी शेप में भी हो। और विशेष रूप से अगर हम लोअर बॉडी के फैट की बात करें तो बहुत लोग परेशान रहते हैं कि हिप फैट बढ़ गया है, एब्स जो हैं वो घटाना चाहते हैं, थाई फैट कम करना चाहते हैं। कभी कभी लोग पूछते हैं हमको एब्स बनाने हैं तो क्या करें, तो हमारे वंदनीय गुरुदेव हमेशा कहते हैं अगर एब्स बनाने हैं तो एब करना बंद कर दो। तो एब करना बंद कर देंगे तो आपके एब्स बन जाएंगे। लेकिन अगर हम आपको बताएं कि योग का एक बहुत सुगम सा आसन है जिसका अगर आप नियमित अभ्यास करते हैं तो आपका एब्डोमिनल फैट तो रिड्यूस होता ही होता है, हिप फैट भी रिड्यूस होता है और साथ में थाई फैट भी रिड्यूस होता है और लोअर बॉडी के लिए ये बहुत बहुत लाभकारी है। तो ये कोई अतिशयोक्ति बिल्कुल नहीं होगी। आइए आज हम सीधा सीधा सीखते हैं कैसे करते हैं व्याघ्र आसन का अभ्यास। यथा नाम तथा गुणा। व्याघ्र कैसा होता है यानी टाइगर कैसा होता है, पतला दुबला लीन होता है, बहुत ही फास्ट होता है, उसके अंदर स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड होती है, उसकी कमर की शेप बहुत अच्छी होती है, उसके पूरे शरीर की आकृति बहुत अच्छी होती है, कहीं भी एक्स्ट्रा फैट नहीं होता, इसीलिए इसका नाम है व्याघ्र आसन। ये आपको स्ट्रेंथ, स्टेमिना और स्पीड तो देता ही देता है, साथ में ये आपके लोअर बॉडी के फैट को भी रिड्यूस करता है और आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की हेल्थ के लिए ये रामबाण का कार्य करता है। कैसे करते हैं व्याघ्र आसन? व्याघ्र आसन को करने के लिए हम इसी प्रकार से अपने योग मैट पर आ जाते हैं और जैसे एक छोटा सा बच्चा घुटनों के बल आ जाता है, बिल्कुल इस स्थिति में आप आ जाइए। तो ये आपकी आरंभिक स्थिति होनी चाहिए। अपनी कमर को सीधा रखिए, चेहरे को सामने ले आइए और यहाँ से आपको सांस भरते हुए पैर को इस प्रकार से उठाना है जितना उठा सकते हैं। पूरा देखिए कैसे करना है। हमने सांस भरा, पैर को ऊंचा उठाया, गर्दन को भी ऊंचा उठाया, कमर अंदर दब गई और हमारी स्थिति ऐसे हो गई जैसे हम अपने पैर से, अपने पंजे से अपने खोपड़ी को छूना चाहते हैं, जो कि संभव नहीं है, बट हम प्रयास कर रहे हैं जैसे कि ऐसा करने का। फिर सांस छोड़ते हुए कमर का आर्क बना लेना और आगे की ओर झुक जाना और अपने माथे को घुटने से छूने की कोशिश करना, जो कि संभव नहीं है, बट हमें ऐसा प्रयास करना है। ऐसा भी आप 10 बार करेंगे और फिर वज्रासन में बैठकर पूरे शरीर को ढीला छोड़ दीजिए। प्रयत्न शैथिल्यम, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज रॉन्ग, अति सर्वत्र वर्जय। तो एक्सेस नहीं करनी है, हमें क्या करना है, थोड़ी देर अपने श्वास को देख लेना, अपने शरीर को बिल्कुल नॉर्मल हो जाने देना और जब लगे कि अब सांस हमारी बढ़िया हो गई है, वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट राउंड, तो दोबारा से इसको कर लीजिए। तो यानी 10-10 का एक राउंड। और जब हम इसे आसन की तरह करते हैं यानी स्थिर सुखम आसनम, 1 से 3 बार हमने जब किया, रुक करके किया, तो हम इसे आसन कहेंगे और जब आप इसे गत्यमान करेंगे तो हम इसे व्याघ्र गति कहेंगे। विशेष रूप से अगर आप अपना लोअर बॉडी का फैट रिड्यूस करना चाहते हैं तो आपको 10 रिपीटिशन के साथ आरंभ करेंगे। 10 रिपीटिशन का मतलब हुआ 1 राउंड। धीरे धीरे राउंड्स को बढ़ाना है और बढ़ा करके हम 3 रिपीटिशंस तक इसको ला सकते हैं, बट उससे अधिक हमको नहीं करना है। अगर आपके घुटनों में दर्द रहता है तो आप इस प्रैक्टिस को कंप्लीटली अवॉइड कीजिए, बट अगर आपके घुटने एकदम ठीक है तो आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। पर सिर्फ इतना नहीं करना, आप 2-3 चीजें जरूर अपनी दिनचर्या में ऐड कीजिए, क्योंकि योग सिर्फ कसरत नहीं है, योग एक जीवन शैली है और हमें जीवन शैली के रूप में ही योग को अपनाना है अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो। क्या है ये 2-3 चीजें? सबसे पहला काम, अपनी डेली रूटीन में वॉक को जरूर ऐड कीजिए। कम से कम 5000 स्टेप्स तो हर व्यक्ति को दिन में चलना चाहिए। हमारा शरीर बना ही चलने फिरने, उछलने कूदने, उल्टा हो जाने, सीधा हो जाने के लिए है, लेकिन हमने इसको सोफे पर बिठा दिया, कभी हमने इसे बेड पर बिठा दिया, कभी हमने इसे गाड़ी में बिठा दिया। बैठे 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 रोगों का घर बनते जा रहे हैं आप। तो सोच क्या रहे, उठिए, चलिए और कम से कम 5000 स्टेप, 5 नहीं चल सकते तो 2000, 3000 तक तो जरूर चलें। स्टे हाइड्रेटेड, पानी खूब पिएं। जब भूख लगे तो हमेशा कमर सीधा रख के भोजन करें ताकि पेट सीधा रहे। ढीले पेट से जब आप भोजन करते हैं तो आप अधिक खाते हैं। भोजन से पहले 2 ग्लास पानी का सेवन करें आधा घंटा पहले और अपनी डाइट में रॉ फूड्स को ऐड कीजिए, फ्रूट्स और सैलेड्स को जरूर ऐड कीजिए। जो भी भोजन माँ प्रकृति से प्राप्त होता है उसका हमें सेवन करना चाहिए। डब्बा बंद फूड, एक्सपायरी डेट के साथ आने वाला फूड, इससे दूर रहिए।
इसी के साथ साथ योग को अपने दिनचर्या का अंग बनाइए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सिर्फ एक दिन योगाभ्यास करके नहीं रह जाना है, हमें योग को अपनी जीवन शैली का अंग बनाना है। एवरीडे योग प्रैक्टिस जरूरी है। व्याघ्र आसन का नियमित रूप से अभ्यास करते रहे, हमारा कार्यक्रम देखते रहे, खुश रहे, आनंदित रहे। हरिओम।